1 अक्टूबर 2023 से अब महिलाओं को बिजली कनेक्शन में मिलेगी 33% की छूट। सरकार ने जारी कर दिए नए आदेश। और इसी के साथ एक और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया देश में नया आदेश। सरकार जन कल्याण के लिए किसी भी संपत्ति का हिस्सा मांग सकती है फ्री में, सरकार को मिलता है विशेष अधिकार। और इसी के साथ एक और नियम निकलकर सामने आ रहा है रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम, कई ट्रेनें हो जाएगी रद्द। और इसी के साथ एक और नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से अब मोबाइल नंबर की जगह बदल पाएंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सरकार ने लागू कर दिया नया आदेश। अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि विदेश जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर से लगेगा 20% का टैक्स। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में खर्चा करता है या विदेश में कोई भी संपत्ति खरीद रहा है, विदेश में घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहा है, तो 1 अक्टूबर से ही 20% का टैक्स लागू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और नियम निकलकर सामने आ रहा है कि विद्यार्थियों को सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगी 3500 रूपए की छात्रवृत्ति। और इसी के साथ एक और नियम निकलकर सामने आ रहा है कि इस राज्य के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मिलेंगे लोगों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और साथ ही दोस्तों जिनको पेंशन प्राप्त होती है, पेंशन धारकों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से मिलेगी पेंशन धारकों को एक खास सुविधा। सरकार ने लागू कर दिया नया आदेश। और वहीं लड़का लड़की शारीरिक संबंध बनाने को लेकर भी 1 अक्टूबर से ही एक नया नियम लागू कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए नया नियम है, जिनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड बना हुआ है उनके लिए नया नियम है। 2000 रूपए के नोट को लेकर भी एक नया आदेश जारी किया गया है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं पूरे देश भर में 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू होने वाले सभी 15 महत्वपूर्ण नए नियम और नए कानून की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि फोन नंबर की तरह बदल पाएंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नेटवर्क। 1 अक्टूबर से देश में लागू होगा नया नियम। दोस्तों भारत देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब किसी भी बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 अक्टूबर से आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चेंज कर पाएंगे। जिस तरह से अपन जियो की सिम चलाते हैं और आप चाहते हैं कि एयरटेल में जाना तो एयरटेल में उससे पोर्ट करवा देते हैं या वोडाफोन में पोर्ट करवा देते हैं, इसी तरीके से 1 अक्टूबर से ही अब आसानी से क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को भी पोर्ट करवाया जा सकता है। आपको लगता है कि कोई बैंक आपसे ज्यादा चार्ज ले रहा है या पेनल्टी ज्यादा ले रहा है या किसी भी कारण से आपको कार्ड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 1 अक्टूबर से ही आप उसके नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर बेचने वालों की अब खैर नहीं। 1 अक्टूबर से देश में लागू होगा नया नियम। दोस्तों घटिया सैनिटरी नैपकिन अब बेचना आसान नहीं होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके अनुसार कोई भी कंपनी डिस्पोजेबल बेबी डायपर या सैनिटरी नैपकिन इस तरह की अगर कोई भी खराब प्रोडक्ट बेचती है ना, तो उस कंपनी पर मोटे तौर पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो 1 अक्टूबर से ही भारत में मिलने वाले सभी बेबी नैपकिन और सैनिटरी नैपकिन जो है ना, अब सही क्वालिटी के ही आएंगे। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ के खातों पर आया बड़ा अपडेट। 1 अक्टूबर से फ्रीज हो जाएंगे ऐसे अकाउंट। दोस्तों अगर आप भी सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम, किसी भी बचत योजना या दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ सेविंग अकाउंट के अंतर्गत अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है ना, तो 1 अक्टूबर से देश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आरडी, एफडी या कोई भी अमाउंट यहाँ पर लगा रखा है ना, तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड केवाईसी के लिए देना जरूरी होगा। अगर 1 अक्टूबर के बाद किसी भी अकाउंट में इस तरह का केवाईसी नहीं होगा ना, उस अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाएगा और केवाईसी होने के बाद ही दोबारा से उसे एक्टिवेट किया जा सकेगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि भारत देश में होगी रफ्तार की क्रांति। सभी स्टेशनों पर गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने इस महाशक्ति से मिला लिया हाथ। आपको बता दें हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना, वो अब यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बनती जा रही है। और यही वजह है कि मौजूदा समय में वंदे भारत ट्रेन अलग अलग रूट पर 70 सर्विस शुरू हो चुकी है। और मित्रों आने वाले समय में 120 वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो बनाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो अब देश के सभी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। चलिए अगला नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब महिलाओं को बिजली कनेक्शन में मिलेगी 33% की छूट। सरकार ने लागू कर दिए नए आदेश। दोस्तों यह नियम हालांकि केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए निकलकर सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नाम अगर कोई भी नया विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके ऊपर 33% की छूट दी जाएगी, उनको डिस्काउंट दिया जाएगा महिलाओं के नाम पर।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि अब कोई भी नया बिजली कनेक्शन अगर महिला के नाम पर लिया जाएगा ना तो उस पर 33% की छूट दी जाएगी। चलिए देश में अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार जन कार्य के लिए जमीन का कुछ भी हिस्सा मांग सकती है मुफ्त में। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी की निजी संपत्ति में से भी कुछ हिस्सा जन कल्याण के लिए मांगती है ना तो सरकार को ये विशेष अधिकार दिया गया है। और कोई भी भू मालिक, कोई संपत्ति का मालिक जो है ना, उससे सरकार जो है किसी भी जन कल्याण के लिए किसी की निजी संपत्ति से भी सरकार जो है ना उसका हिस्सा मांग सकती है और यह अवैध नहीं कहलाएगा। इस तरह से दोस्तों एक मामला बना था जो मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और यथावत रखा है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 1 तारीख से बदल जाएगा ट्रेनों का समय। सफर करने से पहले जान लीजिएगा नया आदेश। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं ना तो एक महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से भारतीय रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव करने का फैसला किया है। रेलवे की तरफ से पहले अक्टूबर से उत्तर और उत्तर पूर्वी रेलवे की कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। भारतीय रेलवे की तरफ से नया टाइम टेबल जारी करने की तैयारी भी कर दी है। तो अगर आप भी 1 तारीख के बाद किसी भी ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार नया आदेश जरूर देख लीजिएगा, नया समय सारणी देख लीजिएगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सभी विद्यार्थियों को बैंक खाते में मिलेगी 3500 रुपए की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। पूरी जानकारी अपन जानते हैं और बाकी बचे नए नियमों की तरफ भी अपन देखते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में किस तरह की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में ऐसे कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? ऑप्शन ए खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन बी व्यापार की इनकम यानी कि बिजनेस की इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से विदेश में खर्च करना होगा ज्यादा महंगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर अब लगेगा 20% का टैक्स। आपको बता दें 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। इसके ऊपर 20% का टैक्स कलेक्शन यानी कि TCS टैक्स 8 सोर्स उसी कंडीशन में जब आप पेमेंट करेंगे उसी सेम सिचुएशन में लिया जाएगा। पहले ये टैक्स मात्र 5% था जिसे 1 अक्टूबर से ही सरकार ने बढ़ाकर 20% कर दिया है। चलिए उत्तर प्रदेश से अगला नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 25 लाख विद्यार्थियों को सरकार का बड़ा सौगात। SC/ST के छात्रों को मिलेगी 3500 रुपए की स्कॉलरशिप। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 25 लाख SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को 3500 रुपए जो स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को 3000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी जिसे बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उनके लिए कि 1 अक्टूबर से लगेगा 28% का GST। सभी राज्यों को 30 सितंबर तक GST संशोधन विधेयक 2023 पास कराने का आदेश। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 अक्टूबर से ही लगना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर से ऑनलाइन कैसीनो, सट्टेबाजी, गुड़ सवारी, गुड़ दौड़ या इसी तरह के कोई भी गेम चेंजेज होते हैं ना जिसके ऊपर अगर आप कोई भी अमाउंट लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 28% का टैक्स लिया जाएगा। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचल वालों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को दी जाएगी 10 लाख रुपए की सहायता राशि। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ना उन्होंने प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए या प्रभावित हुए लोगों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों का मकान बाढ़ में, भूस्खलन में या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुआ है ना उन लोगों को 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की धनराशि जो है ना वो बतौर सरकारी सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। और ये मकान बनाने के लिए ही बड़ी सहायता राशि होगी जो कि दोस्तों एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है गरीब जनता के लिए। चलिए इसी के साथ अगला नियम है कि गूगल, फेसबुक पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार। अब तक मिल रही थी छूट, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। दोस्तों गूगल और फेसबुक सहित बड़ी संख्या में ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनियों को अब 18% की GST दायरे में लाने का विचार हो रहा है। आपको बता दें विदेशी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कोई भी ऑनलाइन कंपनी में अपन पेमेंट लगाते हैं ना तो उसके ऊपर 18% का टैक्स लिया जाएगा
भारत सरकार के द्वारा, यानी कि विदेशी कंपनियों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, 1 अक्टूबर से मिलेगी ये खास सुविधा और ये सभी होंगे पात्र। आपको बता दें पूरे भारत देश में पेंशनरों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अब आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है ना, उन लोगों के घर पर आकर बैंक कर्मी जो है उनका लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगी। अभी तक के नियम में क्या था कि दोस्तों पेंशन के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर जमा करवाना होता था। सरकार ने नियम बदल दिया है। 1 अक्टूबर से अब बैंक कर्मी जो है ना वो जीवन प्रमाण पत्र पेंशन धारकों के घर जाकर ही लेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण नया नियम ध्यान के साथ सुनिएगा कि पोक्सो में सहमति से संबंध की उम्र 18 ही होगी। अभिभावक हथियार की तरह कर रहे हैं इस्तेमाल, लो कमीशन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। दोस्तों किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। आपसी सहमति के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो इसको लेकर कोर्ट में कानून को चुनौती दी थी कि 18 साल की जगह इसे 16 साल कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथावत ही रखा है। आपसी सहमति के साथ भी अगर किसी भी लड़का लड़की से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं ना तो भी उसकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाते हैं ना तो भी वो पोक्सो के ही दायरे में आएगी, यानी कि इसे रेप की श्रेणी में ही माना जाएगा, चाहे लड़की की सहमति हो तो भी। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि राजस्थान में पहली बार RAS प्री एग्जाम में होंगे बड़े बदलाव। नकल करते पकड़े गए तो लगेगा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन होगी जेल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पिछले 2 सालों से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यानी कि सरकारी नौकरी के एग्जाम में नकल की गतिविधि लगातार चल रही है। तो इसको लेकर राजस्थान सरकार ने एक सख्त और कड़ा आदेश जारी कर दिया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है ना तो उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट रक्षा होगा लॉन्च। सिटी पैलेस में 2500 छात्राओं ने निर्भया स्क्वाड से सीखे आत्मरक्षा के गुर। दोस्तों बच्चियों की लड़कियों की सुरक्षा के लिए अब उनको 1 अक्टूबर से ही आत्मरक्षा संबंधित उनको गुर सिखाए जाएंगे। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी किया की कारें, इतने रुपए तक बढ़ेगी कीमत। दोस्तों अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं ना तो सावधान हो जाएगा। 1 अक्टूबर से किया कंपनी ने अपनी 2 महत्वपूर्ण कारें, जिसमें सबसे पहले है किया सेल्टोस और दूसरी कार है किया कैरेंस, दोनों की कीमत में लगभग 5% तक इसकी महंगी हो जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पेट्रोल पंप पर हड़ताल की घोषणा। 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। दोस्तों राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स ने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी जारी कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल पंप जो है ना वो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल करने की घोषणा करी है। दोस्तों राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर वेट को कम करने को लेकर पिछली बार भी हड़ताल हुई थी, जिसे सरकार ने आश्वासन देकर मनवा लिया था। तो एक बार फिर से 1 अक्टूबर से ही अनिश्चित काल के तौर पर हड़ताल पर जाने की घोषणा करी है। चलिए कोचिंग विद्यार्थियों के लिए राजस्थान से एक नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि विद्यार्थियों के परिणाम को सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे कोचिंग सेंटर। 9वीं क्लास से पहले एडमिशन नहीं। कोटा में स्टूडेंट का सुसाइड रोकने के लिए सरकार ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि एजुकेशन नगरी राजस्थान की कोटा है, जहां पर लगातार विद्यार्थियों के द्वारा सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने के मामले बढ़ते जा रहे थे। इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है, चेतावनी जारी करी है कि कोई भी कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से पहले कोचिंग में प्रवेश लेने को लेकर प्रोत्साहित नहीं करेगा। और इसी के साथ कोई भी विद्यार्थी अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और उसको पसंद नहीं आती है ना तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात अगर स्टूडेंट कोचिंग को छोड़ना चाहे तो उनको पूरी फीस वापस लौटाने का आदेश दिया है राजस्थान सरकार ने। उसके अलावा कोचिंग संस्थान में जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना उनका रिजल्ट सार्वजनिक नहीं होगा। चलिए अगला नियम है महिला आरक्षण बिल बना भारत में कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए साइन, गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है जारी। तो दोस्तों भारत देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है। ऐसे में सभी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर 33% जो अब महिलाएं ही बैठेगी। और इसी के साथ 1 अक्टूबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील करी है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 1 घंटा जो है ना वो श्रमदान करें। इसको लेकर दोस्तों स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील करी है 1 अक्टूबर की सुबह को 10 बजे। तो सभी व्यक्तियों को अपने पास में किसी स्कूल होगी, पार्क हो गया, नदी नाले झील वगैरह, इसमें स्वच्छता मिशन में शामिल होना है। और उसी के साथ 1 अक्टूबर से सिम कार्ड खरीदने के नियमों में भी अब परिवर्तन कर दिया है। कोई भी दुकानदार अगर 1 अक्टूबर से फर्जी तरीके से सिम बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा और जेल की सजा का प्रावधान भी रखा है। और साथ ही एक और नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब 1 अक्टूबर से कोई भी गवर्नमेंट दस्तावेज बनाना हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो या सरकारी नौकरी में कहीं पर भी आपको कोई भी दस्तावेज देना हो ना तो 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र
पत्र जो है ना वो वैध हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होने वाले नए नियमों के सब